ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट बेसिकली क्या है? सबसे आसान ज़बान में जिस तरीके से फ़ार्मेसी में मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, तो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर में ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? और इसमें व्हीलचेयर्स होती हैं, इसमें रोलेटर्स होती हैं, इसमें इनकॉन्टिनेंस सप्लाइज़ होती हैं, इसमें हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं, नेबुलाइज़र्स होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाइज़, यूरोलॉजिकल सप्लाइज़ और केन्स, क्रचेज़, क्वाड केन, वो जो बैसाखियाँ होती हैं, वो होती हैं। तो बेसिकली ये एक ड्यूरेबल मेडिकल स्टोर जो है वो वर्क किस तरीके से करता है? ये वर्क इस तरीके से करता है कि इसके पास डॉक्टर के पास से एक रेफरल ऑर्डर आता है पेशेंट का, पेशेंट जाता है डॉक्टर ऑफ़िस के पास और वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का असेसमेंट प्लान बनाता है, पेशेंट को वो चेक करता है, पेशेंट को देखता है और उसके बाद फॉर इंस्टेंस उसको गिरने का खतरा हो, उसका फ़ॉल का खतरा हो, तो वो उसको और व्हीलचेयर प्रिस्क्राइब कर देगा और डॉक्टर ऑफ़िसेज़ में एक डिपार्टमेंट होता है रेफरल कोऑर्डिनेटर। तो रेफरल कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, वो जो उनके साथ डीएमई कॉन्ट्रैक्ट्स में होती हैं, जो पार्टनर डीएमईज़ होती हैं, जो हमारी तरह की डीएमईज़ होती हैं। हम बेसिकली एक रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कंपनी भी हैं और हमारी अपनी भी डीएमईज़ हैं। इसी तरीके से अगर पेशेंट डिस्चार्ज होके घर जा रहा है और उसको हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस का ऑफ कोर्स एक कवरेज क्राइटेरिया होता है, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है और डॉक्टर्स को ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको हर इंश्योरेंस का कवरेज क्राइटेरिया पता हो और पेशेंट की भी एलिजिबिलिटी होती है, डिफरेंट उसकी मेडिकल नेसेसिटी होनी चाहिए, जब जाके पेशेंट एलिजिबल होता है इंश्योरेंस से लेने के लिए, वरना उसको आउट ऑफ पॉकेट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है ना एक ऑर्डर प्रिस्क्राइब होता है और रेफरल कोऑर्डिनेटर के ज़रिए या सोशल वर्कर भी डॉक्टर ऑफिस में, क्लिनिक्स में, होम हेल्थ केयर में होते हैं। तो वहाँ से बेसिकली वो ऑर्डर हम जैसे डीएमईज़ के पास आता है या किसी भी डीएमई के पास जाता है और उसके बाद फिर वो डीएमई सबसे पहले ऑर्डर को इनटेक करती है, पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करती है, उसकी कवरेज डिटर्मिनेशन चेक होती है, उसका सेम एंड सिमिलर चेक होता है और उसके बाद अगर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो फिर वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पेशेंट को कॉल करते हैं, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो को इंश्योरेंस होती है, वो लेते हैं।